मेरा नाम कस्तूरी बल्लाल है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और रायपुर शहर से ही मैं अपनी पढ़ाई की है। देखिए, मैं इंजीनियर हूँ तो हमेशा से ही बाहर दूसरे शहरों में जाके जॉब करने का माइंडसेट मेरा भी था, बहुत एम्बिशियस रहने का, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करना, ये सपने मेरे भी थे आमतौर पे जो इंजीनियर्स के होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जीव प्रेमी बचपन से ही थी और इंजीनियरिंग के दौरान तो जरा भी मुझे समय नहीं मिला, बस अपने सिलेबस में बिजी रहती थी। पर सड़कों में जानवर मुझे नजर आते थे जो कभी घायल होते हैं या किसी को चोट लगी होती है, और हमेशा मेरा ये सोचना होता था कि कोई तो इनके लिए अस्पताल होगा या कोई तो शेल्टर होगा जो इनकी देखभाल करता हो। दूसरे शहरों में हम देखते आए हैं, लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब मुझे मालूम चला कि एक भी सुविधा सड़क के जानवरों के लिए मौजूद नहीं है। तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर धीरे धीरे रेस्क्यू करना स्टार्ट किया, और कुछ खास ट्रेनिंग नहीं थी। पता था कि जानवर जो है वो आपको तभी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब हम उन्हें खुद नुकसान पहुंचाए। घायल गंभीर हालत में हमें जानवर मिलते थे और हम उन्हें रेस्क्यू करके अपने ही घर लेके आ जाते थे, जहां पर हम उनका ट्रीटमेंट करते थे, अस्पताल लेकर जाते थे। ये सिलसिला चलते रहा और मैंने अपने घर पे 4000 से भी ज्यादा डॉग्स को रखकर उनका इलाज हम करते रहे। जैसे आप देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में ये एकमात्र ऐसी जगह है जो कि सिर्फ जीवों के लिए आरक्षित है। मैं तो ये बोलूंगी, ये संघर्ष इतना था कि ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं हमारे पास में, और हमेशा से मुझे सरकारी भूमि पर ही मेरा इंटरेस्ट था। उसके दो बड़े कारण थे कि मैं नहीं चाहती थी कि ये काम मेरे मरने के बाद में बंद हो जाए। मैं चाहती थी इसको मेरे बाद भी कोई टेक ओवर करे और ये काम आगे बढ़ते रहे। और जितने भी जगह हमने रायपुर में या शहरों में ट्राई की कि हमें मिले, हर जगह हमें असामाजिक लोग मिले, पढ़े लिखे बेवकूफ लोग मिले जो जानवरों की जगह को आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, इस तरह की मानसिकता रखते थे। जो अच्छे खासी फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं वो भी इस तरीके का कार्य करते थे। जहां अभी हम आए, हम यहाँ बहुत सुखी हैं क्योंकि आसपास में कोई भी रिहायशी एरिया नहीं है। और एक ये देखिए कि जानवरों से तो हर ही कोई नफरत कर रहा है। ये जो जगह है ये जीवों की वाटिका है, इसमें इंसानों का यहाँ पे कोई वेलफेयर नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। जिसको हल्ला करना है वो हल्ला करता है। लोग कंप्लेन करते ना, ये कुत्ता रात भर रोता है, भौंकता है, तो ये मेरे यहाँ भी होता है। पर ये क्योंकि उनका घर है तो उनका अधिकार है, उनको जो मर्जी करनी है वो करें। इसलिए भी हम सिटी से थोड़ा दूर है तो हमें फायदा है। और दूसरा ये है कि आजकल शहरों में जो हल्ला है, हर दूसरे दिन कोई बारात आ रही है, हर दूसरे दिन कोई झांकियां आ रही है। यहाँ पे तो लोगों के जो इंसानों के अस्पताल का भी लिहाज नहीं रखते। किसी एरिया में अगर बूढ़े बुजुर्ग रह रहे उसका लिहाज नहीं रखते, तो जानवर बीमार है तो उसके लिए शोर ना करे, उसके लिए पॉल्यूशन ना, इसका कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए आउटर एरिया में ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई भी बाहरी शोर शराबा है नहीं। तो जो बीमार श्रेणी के जो हमारे जीव है वो रिलैक्स रहते हैं और इस वजह से उनकी रिकवरी भी अच्छी रहती है। अब सवाल ये था कि इलाज तो कर लिया, रेस्क्यू हो गए, लेकिन जानवर जो है वो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए हैं या डिसेबल्ड हो गए हैं। जैसे ये जो पपी आप देख रहे हैं, ट्रेन में इसका पैर कटने की वजह से एक पैर अब इसका चला गया है। ये बच्चे खुद से अब सड़क में नहीं सरवाइव कर सकते, इन्हें चाहिए सहारा। तो ऐसी कोई जगह ही नहीं। दूसरा, बर्थ कंट्रोल के नाम पर कुछ होता ही नहीं था। सड़कों में पपीज जो है पैदा होते जा रहे हैं, और ना तो किसी गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी ले रहा है, और लोग क्या ही कर लेंगे अकेले मिलके। इसलिए हमने एक विजन लिया कि कुछ काम करते हैं, एनिमल शेल्टर और हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं, जहां पे हम स्ट्रीट एनिमल्स की संख्या को रिड्यूस कर सके, कम कर सके एनिमल बर्थ कंट्रोल के माध्यम से। और जो जानवर परमानेंट बीमार हो जा रहे हैं, जैसे कि एसिड अटैक हुआ डॉग के ऊपर, तो वो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर निर्भर हो गई, या कुछ कुत्ते जो ट्रेन के एक्सीडेंट की वजह से अपनी रीढ़ की हड्डी खो देते हैं, उनको रखने के लिए एक शेल्टर हो। तो ये जो जगह है वाटिका एनिमल सेंचुरी, ये ऐसे ही जानवरों का घर है जिनको एक सेकेंड चांस की जरूरत है, जो अपने आप जीने के काबिल नहीं है। हम हर महीने इनफैक्ट 30 से 35 रेबीज से पीड़ित कुत्तों को रेस्क्यू करते हैं। अब आप सोचिए, कोई गवर्नमेंट हेल्पलाइन तो है ही नहीं रेबीज के लिए, और यदि आप किन्हें फोन भी करें कि फला कुत्ता मेरे घर के सामने है जिसे शायद रेबीज लग रहा है, तो कोई मदद के लिए आएगा भी नहीं। वो बेचारा जानवर दर्द में तड़प भी रहा है और हमें उनसे खतरा भी है। तो ऐसे जानवरों का क्या समाधान है? तो इनके लिए हमें आइसोलेशन वार्ड्स की नीड है, जो हम लोग अभी यहाँ पे ICU कंस्ट्रक्ट भी करा रहे हैं। देखिए, सरकारें चलती है लोगों के मुद्दों पे, लोगों के
इंटरेस्ट पे। गौ सेवा हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मुद्दा है। हर कोई चाहता है कि गायों का जो है संरक्षण हो, सेवा हो, और ये हमारे धर्म और शास्त्र से भी जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन कुत्तों के बाद दूसरे जो छोटे जानवर है, पक्षी है, बिल्ली है, इसके लिए लोगों ने ही आवाज उठाई नहीं और सरकारों को जा जाके उन्होंने बोला ही नहीं कि हमें भी फर्क पड़ता है अगर सड़क में कोई कुत्ता बीमार है या वो मर गया तो उसके मृत शव का क्या व्यवस्था की जाए। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि किसी भी आप जिले चले जाए भारत के, वहां पे कुत्तों के संबंधित कोई भी व्यवस्था नहीं है। और विभाग जो होते हैं, पशु कल्याण विभाग जो होते हैं, वो सिर्फ पालने वाले जानवरों को वेलफेयर भी नहीं, उनको बस दवाई पानी पहुंचाने में सीमित है। जैसे कि गायों को एंटीबायोटिक लगा दो, दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए इलाज कर दो, बकरी को वैक्सीनेशन करा दो, बस इतना। लेकिन जो जानवर किसी के नहीं है, जो सड़क में है, उनके लिए कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और लोग अपने ही घर के बाड़े में या किसी गैरेज को किराया में लेकर या किसी पुरानी फैक्ट्री में किराया लेकर, और कुछ लोग अपनी खुद की जमीन को ऐसी संस्थाओं को दान देकर छोटे जीवों के संरक्षण के काम को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, हमारे पास में मदद मांगने के लोग ज्यादा आते हैं, मदद करने वाले लोग बहुत कम आते हैं। उन लोग जरूर मदद करते हैं जो अब खुद ही जीव प्रेमी हो। वो चाहते हैं कि उनके घर, उन्होंने जो कुत्ते को या बिल्ली के बारे में बताया हो उसका ऑपरेशन हो जाए, तो कभी उसके लिए मेडिसिन वो डोनेट करें या कभी अपने बर्थडे पे यहाँ पे खाने का सामान दान करके जाएं। पर ज्यादातर हमारा काम है उन्हें स्वस्थ करना, उनको दवाई पानी देकर उनका इलाज जो है वो करवाना, जिसमें हमें संसाधनों की भी जरूरत होती है और पूरे स्ट्रक्चर और एस्टेब्लिश करने के लिए शेड्स वगैरह की जरूरत होती है। क्योंकि संस्था हमारी रजिस्टर्ड है और टैक्स एग्जेम्पशन भी हम उन दानदाताओं को प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बेजुबान जीवों को डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाना चाहते, उनको हम उठाकर, जैसे ये कुत्ते हैं, जैसे इसको आप देखो, इसको पूरी शरीर में खुजली लगी हुई है, लकवा भी मारा हुआ है, इसको आप किसी भी अस्पताल में लेकर जाएंगे तो डॉक्टर इसको हाथ ही नहीं लगाने वाला, पर इसको हम यहाँ पे अपने बच्चे की तरह पालते हैं और इनको ये एहसास दिलाते हैं कि ये ठीक हो जाएंगे। इन्हें दवाइयां देते हैं, खाना देते हैं और इनसे प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार की भाषा तो हर एक जीव प्रकृति में समझता है और इन्हें यही तो चाहिए। ये जानवरों किसी के बाल ज्यादा है और किसी के कम है तो वो जानवर, अभी आप मुझे बताइए, क्या कुत्ते को पता है कि वो कौन सी ब्रीड का है? ये तो हमने नाम दे दिया उनको, फला लैब्राडोर है तो फला देसी है, पर डॉग को नहीं मालूम है डॉग में वही कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो वही मोहब्बत और प्यार करता है। लोगों को लुक चाहिए, डॉग नहीं चाहिए। उन्हें लैब्राडोर क्यों चाहिए? उसके लुक की वजह से। उन्हें डॉबरमैन चाहिए उसकी लुक के वजह से। ये डॉबरमैन है मेरे यहाँ शेल्टर पे, लैब्राडोर भी है। ऐसे लोग छोड़ते भी हैं जो केवल लुक के लिए पालते हैं, और जिन्हें लुक वुक से मतलब नहीं होता, वो ये देखते किसको जरूरत है और मैं जरूरत वाले का हाथ पकड़ूं, जो कि फिलहाल है हमारे देसी डॉग्स। हमें तो यहाँ पर एक अस्पताल ही चलाना है और ये उन जानवरों के लिए जिन तक ना तो कोई सरकार की सुविधा पहुंचती है, ना तो कोई सरकारी एम्बुलेंस पहुंचती है। अगर पहुंच भी जाए तो जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी, उनको जानवरों को हैंडल करने की भी ट्रेनिंग नहीं है। बड़े जानवर की बात अलग होती है, आप उसको कई तरीके अपना के कैप्चर कर सकते हो, पर जो छोटे जीव होते हैं, जो इंसानों के आसपास रहते हुए आए हैं, इनको प्यार की ही भाषा समझ आती है। हम इनको धपोच करके नहीं पकड़ सकते, इनके ट्रीटमेंट्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर अस्पताल और उनके देख रेख करने के लिए सबसे बेस्ट सुविधा हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ये जो अस्पताल है, ये स्ट्रीट एनिमल्स की सेवा के लिए समर्पित रहेगा और ये अभी भी तो है ही, इतने सालों से जो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के सरकारी दान अनुदान कुछ भी प्राप्त हमें नहीं है। हम सारी परचेसिंग करते हैं, हमें कोई सरकार से दवाइयां भी नहीं मिलती है। उल्टा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सरकारी सप्लाई कम होती है तो हम लोग हमारे यहाँ से कुछ भेज देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई एक साधारण व्यक्ति, आप समझिए, जो कि बस राह चलते किसी ने किसी जीव को देख लिया, पक्षी को, कुत्ते को, जो बीमार सड़क में पड़ा हुआ है, और वो जाता है अस्पताल में लेकर किसी जानवर को, तो उसकी अपेक्षा होती है कि यार अब इसका समाधान ना इस अस्पताल में हो जाएगा, मेरा यहाँ तक काम था इसको अस्पताल में लाने का। पर जब वहां जाके देखता है तो उसको डांटा जाता है, अरे तुम कहाँ से उतना उठा के ले आते हो, अरे इसका कुछ नहीं होगा, जाओ इसको
छोड़ दो, तो हम उस मानवता को खत्म कर देते हैं। तो हमारे ये जो शेल्टर बनाने का पर्पस सिर्फ जानवरों की देखभाल करना थोड़ी ना है, हमें एक ऐसा समाज को विकसित करना है कि लोग ही आके आसानी से इनकी मदद कर सके और उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल जाए कि कुछ नहीं है तो चलो आधी मदद मैं कर देता हूँ, आधी वाटिका है। तो हम भी तो वही चाह रहे हैं, जो जानवरों की मदद करना है हमें, और वो भी तो वही कर रहे हैं जो जानवरों की मदद करना चाहते हैं। तो ये मिलाप इसमें हो जाता है, मेल जोल हो जाता है और काम आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी सुविधा तो है नहीं कि बस ले आओ और सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन की बहुत नीड होती है। अगर अपने आप को पूर्ण समर्पण की दृष्टि से नहीं देख सकते हो, अगर आप पूरा समर्पित होने का कमिटमेंट नहीं रख सकते हो, तो फिर आधे में आपका कोई भी काम छूट जाएगा। तो मैंने तो अपना तन मन धन, अपने दोस्त यार रिश्तेदार सब कुछ समर्पण कर दिए। मैं सबके साथ जुड़ी भी हुई हूँ, लेकिन अगर मेरे जानवरों को मेरी जरूरत है तो मैं सबसे पहले इनके पास ही मिलूंगी। तो ये मेरा कमिटमेंट है मेरे बच्चों के लिए। तो वाटिका एनिमल सेंचुरी जो है वो उन सुविधाओं को डेवलप हम कर रहे हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है जिसको गवर्नमेंट की 1 रुपया की भी फंडिंग प्राप्त नहीं होती है। ये जो भी हम कर रहे हैं ये हम और हमारे साथ में कुछ जीव प्रेमी जुड़े हुए हैं उनकी मदद से कर रहे हैं। बेशक खतरा रहता है, जैसे एलर्जी हो सकती है इनकी खुजली से वगैरह, लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना ही पड़ता है। और ये जो बेचारे हैं ये गंदे नहीं हैं, ये जिस हालात में है वो गंदे हैं और उनसे हमें इनको निकालना है। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि कोई भी जीव ऐसी बीमारियों का शिकार ना हो जाए जो बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है, जैसे कि खुजली ठीक हो सकती है, जैसे छोटे मोटे घाव ठीक हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं हम उन्हें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी देते हैं। हम भले किसी स्पॉट पे ना आ पाए, लेकिन जब भी आपको कोई जानवर रोड में दिख रहा है जिन्हें कुछ एक्सीडेंट हो गया है, किसी का पेट खराब है, कोई उल्टियां कर रहा है, तो आपको बेसिक मेडिसिन की जानकारी हम दे देते हैं जिससे उनकी जान जो है वो बचाई जा सके। तो एक तरफ से जान हथेली पे लेकर ही काम कर रहे हैं और अभी तक 8000 के आसपास जो है एनिमल्स को हम रेस्क्यू भी कर चुके हैं और हर महीने 100 से 150 क्रिटिकल केसेस को यहाँ पर भर्ती भी करते हैं। पहले तो ऐसा था, जब हमने इस काम को शुरू किया था तो हम अपने ऑफिस आवर्स के बाद में खुद रायपुर शहर की गलियों में निकलते थे और ढूंढते थे कि कोई जानवर घायल बीमार तो नहीं है, चलो पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आज ये हालत है कि हर दिन 80 से 90 कॉल्स आते हैं लोगों के, जो लोग जेन्युइन केसेस हमें रिपोर्ट करते हैं। हर एक केस जो है वो बेचारा सड़क में तड़पता रहता है, उनको बीमारियां होती है या फिर घायल होते हैं। तो आइए साथ में मिलके उन जानवरों के लिए हम अवेलेबल होते हैं और उनके दर्द और तकलीफ को कम करने का प्रयास करते हैं। ये वाटिका एनिमल सेंचुरी है, यहाँ पे घायल जानवरों का इलाज करते हैं, रेस्क्यू करते हैं हम लोग। तो आइए आप लोग को अंदर दिखाते हैं हम लोग। इसका पैर में कुछ चोट वोट लगा था, तो हम लोग इसका रेस्क्यू करके इसका पैर को दिखाएं, फिर बोलते डॉक्टर शोल्डर निकालना पड़ेगा, तो इसका ऑपरेशन करके इसका वो निकाले हम लोग। तो पैर अभी ठीक है, बेहतर है। और ये सदर बाजार में जो एसिड अटैक हुआ था इसमें से 5 कुत्ते में से ये लास्ट है, इसके मुंह में पूरा एसिड मार दिए थे। और ये एक नोएडी है, इसका सर पे बहुत बड़ा कैंसर था ये वाले कुत्ते का, तो अभी रिकवर हो गया है इसका। ये हमारा एम्बुलेंस है जिसमें हम लोग रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तो इसके लिए ये कुत्ता अंदर नहीं जाता, बाहर पे रहता है, तो उनके लिए बनाए हम लोग, उसके रहने वहने के लिए दोनों साइड है। ये एक हमारा अच्छा सा डॉग था जो खत्म हो गया, इसकी यार्ड में हम लोग लिखे इसको। जैसे हम लोग, जैसे मुर्गी भी है, इसको हम लोग कोई पकड़ के लेके जा रहा था, इसका बाल वाल नहीं था, खुजली हुआ था इसको। बाकी ये ऑफिस रूम है, हर डॉग का रिपोर्ट बनता है यहाँ पे जो आता है, जैसे इसका फाइल बनता है, जैसे जो डॉग रिपोर्ट होता है उसका हम लोग आने से लेकर उसका जो भी दवा पट्टी जो भी होता है उसका हम लोग रिपोर्ट बना के उसको रखते हैं, उसके हिसाब से फिर वो होता है। और नया कुत्ता आता है ना, तो उसका हम लोग को बायोडाटा पता नहीं रहता है, तो 2 दिन रख के देखते हैं हम लोग यहाँ पे,
क्या है, उसको क्या बीमारी है, उसके हिसाब से हम लोग जगह उसके लिए सेट करते हैं। कमर टूट गया और कोई रोड में एक्सीडेंट हुए वाले जिसका पैर वैर टूटा उटा रहता है ना, उन लोग का यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये उन लोग का रूम है रहने के लिए, बेड वेड है उन लोग के लिए। बाकी ये ट्रीटमेंट का रूम है, जैसे इमरजेंसी रहता है, किसी को बेड वेड में रखना रहता है जो उठ नहीं पाते, इन लोग को यहीं पे रखते हैं हम लोग। जैसे इन लोग को खुजली लगा है तो इन लोग का इलाज चल रहा है 7 दिन 5 दिन। बाहर में मत वो है कि खुजली के लिए रखे हैं, अलग से कैनल है। ये हम लोग का ट्रीटमेंट रूम है, यहाँ पे पूरा दवा ववा का पूरा वो है सेटअप। यहाँ पे ड्रिप व्रिप लगाना और पूरा दवा ववा रहता है पूरा यहाँ पे। मैं वाटिका एनिमल सेंचुरी में एक पैरावेट हूँ। जो भी डॉग खाते हैं, जो बीमार रहते हैं या फिर डॉक्टर के फॉलोअप्स के हिसाब से मैं उनका ट्रीटमेंट फॉलो करता हूँ। गोली रखने का पूरा कवर डवर, इन लोग का पूरा ट्रीटमेंट का सामान जो भी आता है वो। और हाल ही में हम लोग क्या है, आइसोलेशन के लिए इन लोग के लिए अलग अलग केज बना रहे हैं। जिसको बीमारी है तो वहीं पे रहा है 2-4 दिन, अपने मन से चावल हो गया, पेडिग्रीड हो गया, निरमा हो गया, फिनाइल हो गया, अपने मन से जो भी भिजवाते हैं तो यहाँ पे स्टोरेज करते हैं। और क्या चादर का रिक्वायरमेंट रहता है, चादर लगता है बहुत सारा ठंडी में। इन लोग को धोने वोने का है, इन लोग को बर्तन है खाना वाना देने के लिए। और यहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाते हैं उन लोग के लिए। एक इसमें खाना वाना बनता है और ये पंखा लगा है इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि गर्म खाना हम लोग दे नहीं सकते।